Good morning children, welcome back in your moral science class. Today we will read a story being courteous. Courteous का मतलब होता है gentle या polite behavior, यानी जो हम अपना behavior दूसरों के लिए पेश करते हैं, जैसे हम बहुत soft होते हैं, polite होते हैं, उस term को बोलते हैं courteous. Okay? Anita was returning from her school. She climbed into a crowded bus. अनीता अपने स्कूल से आ रही है तो वो एक भीड़ वाली बस में चढ़ती है. शी वॉज हैप्पी दैट देयर वॉज वन एम्प्टी सीट लेफ्ट. वो बहुत खुश है क्योंकि बस में एक सीट खाली होती है. जब आपको बस में खाली सीट मिलती है तो आप बहुत खुश होते हो कि मेरे को भी जगह मिल गई. शी सेट डाउन एंड पुट हर हैवी स्कूल बैग नियर हर फीट. और वो अपने जो भारी बैग है उसको अपने पैर के पास रखती है. शी वॉज रियली टायर्ड. वो बहुत थक चुकी थी. शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द स्कूल्स एनुअल डे. तो वो अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के लिए बहुत मेहनत कर रही थी. एन ओल्ड मैन क्लाइंब स्लोली ऑन टू द बस जस्ट एज इट वॉज गोइंग टू स्टार्ट. उसी समय एक ओल्ड मैन भी बस में चढ़े. ही वॉज कैरिंग अ लार्ज बैग ऑफ सम ईटेबल्स. उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जिसमें खाने पीने का सामान था. देयर वॉज नो सीट फॉर हिम टू सिट. उनके पास कोई भी सीट नहीं थी बैठने के लिए. ही ट्राई टू होल्ड ऑन टू अ रेलिंग बट ही कुड नॉट रीच इट. उन्होंने जो रेलिंग है बस की उसको पकड़ने की कोशिश की पर वो वहाँ ना पहुँच सके. ही लुक्ड एट टू यंग मैन सिटिंग नियर द डोर होपिंग दैट दे वुड ऑफर हिम सीट. उन्होंने देखा कि दो यंग मैन बैठे हैं, उनकी तरफ देखा कि शायद वो उसे सीट दे दे. दे लुक्ड एट हिम बट नाइदर ऑफ देम गॉट अप. पर उनमें से कोई भी उठा नहीं. दे लुक्ड एट हिम बट नाइदर ऑफ देम गॉट अप. दे जस्ट कैरीड ऑन चैटिंग. लेकिन वो बातें करने में बिजी रहे. द बस स्टार्टेड विद अ जर्क. अचानक बस को स्टार्टेड की जर्क के साथ, यानी धक्का लगा. एंड ओल्ड मैन ऑलमोस्ट फेल डाउन. और वो जो बूढ़े आदमी थे वो ऑलमोस्ट यानी गिर गए. पुअर मैन, ही मस्ट हैव रन टू कैच द बस, थॉट अनीता. अनीता ने सोचा कि बेचारा आदमी बस को पकड़ने के लिए दौड़ा होगा. शी फेल्ट वेरी सैड फॉर द ओल्ड मैन. उसको उस ओल्ड मैन पे बहुत दया आई. सो शी गॉट अप फ्रॉम हर सीट एंड कॉल्ड आउट. इसलिए वो अपनी सीट से उठ गई और बोली, ग्रैंडपा प्लीज़ कम एंड सिट हियर. यानी आप यहाँ आके बैठ जाइए दादाजी. द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड. बूढ़े आदमी ने बोला, थैंक यू माई चाइल्ड. अनीता हैड बीन काइंड एंड कर्टियस. जो अनीता थी वो बहुत दयालु और कर्टियस. कर्टियस का मतलब फिर से सुनिए. कर्टियस मतलब जो बहुत पोलाइट होते हैं. थ्रू जनी कर्टियस का मतलब जो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहें. जब भी कुछ बोले तो वो चुपचाप यानी अच्छे तरह से उनकी बात मानते हैं. दो शी वॉज टायर्ड. क्योंकि वो थकी हुई थी. शी हैड गिवन हर सीट टू हेल्प समवन हु नीडेड इट मोर. फिर वो थकी हुई थी फिर भी उसने अपनी सीट उसको दी जिसके लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत थी. द यंग मैन रियलाइज दैट. उस बूढ़े आदमी को इस चीज़ का रियलाइज हुआ. इन अ जेंटल वे द यंग गर्ल हैड टॉट एवरी वन इन द बस. अपने एक अच्छे तरीके से उस छोटी बच्ची ने सबको ये सिखा दिया एक इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ कर्टसी. यानी एक अच्छा लेसन उस छोटी सी बच्ची ने सबको सिखा दिया कि बड़े लोगों के होते हुए भी उसने अपने पोलाइटनेस से, अपने अच्छे बिहेवियर से सबके लिए एक अच्छा लेसन दिया. वाई वॉज अनीता हैप्पी. अनीता वॉज हैप्पी बिकॉज उसको बस में क्या मिल गई थी, वन एम्प्टी सीट लेफ्ट. Why was she tired? She was tired because she was practicing hard for the school's annual day. Who climbed slowly onto the bus? The old man climbed slowly onto the bus. Why did she offer her seat to the old man? She offered the seat to the old man because he was old and she felt very sorry for the old man. ना उसने उस आदमी के, बूढ़े आदमी पे दया आई. So that's why she offered her seat. Read and understand. What is courtesy? See, courtesy means gentle and polite behavior in dealing with people in our day-to-day life. Courtesy का मतलब होता है अपने gentle and polite, अपने अच्छे बिहेवियर से दूसरों के साथ जो डील करने के तरीका है रोज़ की लाइफ में, उसको कहते हैं courtesy. It is an act of civility and good manners. और ये एक अच्छे आपके गुड मैनर की बात है. कर्टसी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू इन मैंस लाइफ. जो कर्टसी है वो किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल पैदा करती है. कर्टसी डिमांड वन टू बी मॉडेस्ट,
टेस्टफुल एंड डिसेंट। कर्टसी क्या कहती है कि वन शुड बी मॉडेस्ट, टेस्टफुल और डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट इन हिज टॉकिंग, अपनी बातों में, दूसरों के साथ बिहेव करने में। कर्टसी इज द गिफ्ट ऑफ, अब क्या है कर्टसी? कर्टसी इज द गिफ्ट ऑफ ट्रीटिंग अदर्स विद वार्मथ एंड रिस्पेक्ट। कर्टसी का मतलब दूसरों के साथ में अच्छी तरह पेश आना, रिस्पेक्ट के साथ। इट मीन्स शोइंग डिग्निटी टू पीपल बाय बीइंग कंसिडरेट, रिस्पॉन्सिव एंड काइंड इन आवर डीलिंग विद दैम। इसका मतलब है कि हम लोगों के साथ किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल और दयालु तरीके से उनको डील करते हैं। कर्टसी कॉस्ट नथिंग, और कर्टसी का कोई पैसा नहीं लगता, आपको ख़रीद के नहीं लानी पड़ती, बट पेज अ लॉट इन रिटर्न, पर आपको उसके बदले में बहुत मिलता है। क्या मिलता है कर्टसी के बदले में? अगर आप किसी की हेल्प करते हो, उसके साथ अच्छे से बोलते हो, तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एवरीवन लाइक अ कर्टियस पर्सन, और हर आदमी ऐसे इंसान को पसंद करता है जो सबकी हेल्प करता है। अ कर्टियस पर्सन रिमेन्स वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और जो कर्टियस होता है, जो सबकी हेल्प करता है, वो सब लोगों के बीच में बहुत ही मशहूर होता है। एवरीबडी हैज़ विलिंगनेस टू हेल्प हिम इन टाइम ऑफ नीड, और हर आदमी उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए करना चाहता है कि वो भी सबकी हेल्प करता है। दीज वेल बिहेव्ड कर्टियस पीपल आर द फाउंडेशन, ये कौन होते हैं? फाउंडेशन ऑफ गुड सोसाइटी एंड नेशन, ये हमारे देश को गुड बनाते हैं, नेशन को। अब बट दीज डेज द नंबर ऑफ कर्टियस पीपल इज़ लेस, पर आजकल ऐसे लोग कम हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। सब बस अपनी हेल्प करते हैं पर दूसरों की हेल्प नहीं करते। अब आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा कि सोनू सूद के बारे में सुना होगा, तो जो सोनू सूद थे उनको किसी से कुछ नहीं था, फिर भी कोई उनका कुछ सगा नहीं था, पर उन्होंने सबको एक जगह से दूसरे पहुंचाने में, मज़दूरों को कितनी हेल्प की, ये उनकी थी कर्टसी। यानी उनको ऐसे नहीं था, उनको सिर्फ बदले में क्या मिला? लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। दैट इज़ वाई आवर सोसाइटी इज़ सफरिंग अ लॉट फ्रॉम इल एंटी सोशल एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे समाज में कर्टियस पीपल कम हैं, इसलिए हमारे समाज में क्या है? इल यानी खराब, एंटी सोशल यानी जो समाज के विरुद्ध लोग हैं, विरुद्ध एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं। इट इज़ बिकॉज कर्टसी क्रिएट्स ग्रेट एटमॉस्फियर ऑफ लिविंग विद कोहेरेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल whom we come across every day are generally arrogant। आजकल हम जिन भी लोगों से अपने समाज में मिलते हैं, एरोगेंट यानी वो हर समय गुस्से में रहते हैं, इम्पेशेंस यानी उनमें बिल्कुल भी क्या है? सब्र नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचते हैं। दे नाइदर लव अदर्स नॉर आर लव्ड बाय एनी ऑफ दम, ना तो वो किसी को प्यार करते हैं और ना ही कोई उनसे प्यार करता है। वेयर टू मेंटेन कर्टसी, अब कहाँ पे हमें कर्टसी मेंटेन, किन किन जगहों में हमें अपनी इन आदतों को यूज़ करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग रिलेटिव्स, जब हमारे घर में कोई रेस्ट आता है तो हमें कर्टियस होना चाहिए। मतलब हम लोगों को जनरस होना चाहिए, हमारी छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। वी शुड यूज़ पोलाइट वर्ड्स, और हमें पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड एनी नेगेटिव कमेंट, और हमें उनके कपड़ों पे, उनके आने पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाहिए कि अरे क्या पहन के आ गए हैं। वी शुड एक्सप्रेस आवर सेल्स विद चीयर्स विद वार्म वेलकम, और हमें उनका जो स्वागत है खुशी खुशी करना चाहिए। इफ़ वी आर हैविंग टी और फूड एंड सम बडी कम्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कई बार हम खाना खाते हैं और अचानक हमारे घर कोई आ जाता है, तो क्या करना चाहिए? देन वी मस्ट आस्क देम फॉर हैविंग द सेम थिंग, हमें उनको उसी चीज़ के लिए पूछना चाहिए विच इज़ बीइंग ईटन बाय अस एट दैट टाइम, जो चीज़ हम खा रहे हैं उसी के लिए पूछना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम उसको छुपा दें। ठीक है ना? नेक्स्ट इज़ वी मस्ट अवॉइड, और हमें रूडनेस यानी अपने बिहेवियर में जो रूडनेस है ना, वो हटा देनी चाहिए। वाइल डीलिंग विद न्यू कमर्स इन आवर सिटी, जब हमारी कोई क्लास में, अगर सिटी में कोई नया आदमी आता है तो उसके साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ना कि उस समय उससे गुस्से से बात करनी चाहिए। दिस सेंस ए स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ हाई एथिक्स ऑफ आवर सिटी टू द न्यू कमर्स, इससे हमें हमारी जो सिटी है उसके बारे में, कि हमारे सिटी में अच्छे लोग हैं, ये पता चलता है। और आते ही आप कोई बाहर से कोई आदमी आता है और उसके ऊपर अच्छे से पेश नहीं आओगे तो उसको लगेगा कि इस सिटी के लोग अच्छे नहीं हैं। प्लीज़, अब कौन से आपके वर्ड्स हैं? प्लीज़, सॉरी, वेलकम, राइट एट्सेट्रा वर्ड मस्ट बी यूज वाइल रिपोर्टिंग और डीलिंग एनी मैटर। हम जब भी किसी से बात करते तो हमें जैसे प्लीज़, सॉरी, ये सब वर्ड्स होते हैं, ये हम मैजिक वर्ड्स होते हैं, इनका यूज़ करने चाहिए। दैट
डायरेक्टली कनेक्ट्स वन विद अदर, इससे हम सब आपस में एक साथ जुड़ते हैं. सम वर्ड शोइंग रिस्पेक्ट एंड कर्टसी टू अदर्स. तो जब अब ये है कि सम वर्ड शोइंग रिस्पेक्ट एंड कर्टसी टू अदर कौन कौन से होते हैं? प्लीज़ होता है, सॉरी होता है, वेलकम होता है. 2 ways ऑफ शोइंग कर्टसी टू योर पेरेंट्स. तो हम अपने पेरेंट्स को कर्टसी कैसे दिखा सकते हैं? बाय हेल्पिंग दैम एंड बाय टॉकिंग दैम पोलाइटली. ओके, हम अपने पेरेंट्स की बात मान के भी हम उनको कर्टसी दिखा सकते हैं, उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे काम में हेल्प कर सकते हैं. यही हमारा उनके लिए जेनरस बिहेवियर होगा. 2 ways ऑफ शोइंग कर्टसी टू योर टीचर्स. हम लोग अच्छे से पढ़ के अपनी टीचर क्लास में शांत रह के ये हमारे टीचर को कर्टसी दिखा सकते हैं, है ना. 2 कर्टसीज यू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स. 2 कर्टसी जो आप दूसरों से मतलब चाहते हो, तो वो कौन कौन सी होती है? दूसरों से जो हम चाहते हैं कि वो हमसे अच्छे से बोले, है ना, हमारे साथ रूड ना हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो. अनीता वॉज रिटर्निंग फ्रॉम. अनीता कहाँ से आ रही थी? अनीता वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल. ओके. द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग अ लार्ज बैग ऑफ सम ईडेबल्स. तो जो बूढ़े आदमी थे वो खाने पीने की चीज़ें लेके आ रहे थे. द बस स्टार्टेड विद अ जर्क, है ना. अनीता हैज़ बीन काइंड एंड कर्टियस. ओके. अब है द बस वॉज क्राउडेड. तो इट इज़ ट्रू. द स्कूल बैग वॉज हैवी. उसका the school bag was very heavy. There was only one seat for the old man. It is false, क्योंकि old man के लिए तो कोई सीट थी ही नहीं. Anita felt sorry for the old man. It is also true. So here we finish this lesson, students. Read the lesson carefully. Okay, till then stay home and stay safe. Thank you.